मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन, एक तरफ दुनिया है। देखो, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ पे जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या? वो जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुसवा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो, तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रजी अल्लाह अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है। हम तो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं, तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकावारियत फैला रहे हैं। देखो, फिरकावारियत जब फैला रहा हूं जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूं। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहाँ मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मींस आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है या सहाबा को बैठ के बाकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बाकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे। हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन अब उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो, जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार शहीद हो गए। क्या कुर्बानी थी सहाबा की! आप ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। ग़ज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने ये नारा लगाया कि हल में मुबारिज़, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़ें। देखो, अरबों में ये होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी, तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए।
लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले उन्होंने नारा लगाया, हल में मुबारिस, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए? 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा, लईसू बि अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर, और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे? सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अज़वाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई, तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक। वो शहीद की बेवा थी, और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है, उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए, और ना आपने उनकी अज़वाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना तो पूरे उधर चले जाओ। फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई, उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने हैं, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी बियाह नहीं करना। उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं, हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं, ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया, इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया है। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको। हम नहीं करते क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। 2 फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है वो नजरो न्याज तीजे 40 में के कायल बोलो नहीं है। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो वो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना
या मजार बनाना या मजारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताजा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज, बोलो ना, नहीं है। कब्र पक्की करना जायज नहीं है। तीजे 40 में करना जायज, बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है। न 40वां है नतीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो, तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो, आपको तो यही नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना, जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूं ना, मैं किसी को जन्नती कह रहा हूं ना जहन्नमी। मैं ये नहीं कह रहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे या बरेलवी जाएंगे या शिया जाएंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। हम तो वो करेंगे जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। हमारी खोपड़ी में ये आ रहा है कि जिसको भी करो तो एक को करो पूरा, ताकि एक तरफ हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर मत बनो आप, और दूसरे को छेड़ो भी नहीं। छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई जो कर रहा है भाई उसका मजहब है। देखो हिंदू मंदिर में जाता है ना, हमारी राय के मुताबिक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम छेड़ते हैं क्या? इस्लाम ने इजाजत दी उसको छेड़ने की कि हिंदू जा रहा है उसको पकड़ के ला क्यों जा रहा है भाई? इस्लाम बोला भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जो जो कर रहा है उसको करने दो। तभी इस्लामी तारीख में कोई एक मंदिर भी हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें हिंदुओं पे पाबंदी लगी हो कि मंदिर नहीं जा सकते। जब तक इस्लामी हुकूमतें रही हैं, हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक देते तो आज ये मंदिर खत्म होते। इस्लामी हुकूमत जब खत्म हुई है तो भी मंदिर, लाखों की तादाद में मंदिर थे। इस्लाम मस्जिद जाने का हुक्म देता है, ये चर्च जाने का। बोलो मस्जिद, चर्च जाने को गलत समझता है क्योंकि वहां गैरुल्लाह की, ईसा इब्ने मरियम की इबादत हो रही है। लेकिन क्या इस्लाम आपको परमिशन देता है कि कोई ईसाई चर्च जा रहा हो तो आप उसको रोको कि तू क्यों जा रहा है बे, मस्जिद में आ? इजाजत देता है? या इस्लाम ये कहता है कि उससे बदतमीजी शुरू कर दो आप? बोलो क्या हो गया, आपको सबक याद करा रहा हूं मैं, बदतमीजी शुरू कर दो। या इस्लाम ये इजाजत देता है कि उससे अच्छा सलूक ना करो? कतई इजाजत नहीं, बल्कि कुरान तो कह रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो गैर मुस्लिम तुमसे लड़ नहीं रहे मैदान जंग में, उनसे तुम्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। सहाबा किराम गैर मुस्लिमों को भी हदिये दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी हदिये दिए। तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं है, जब हमें उनसे अच्छे सलूक का हुक्म है, तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब है, कतई नजर इससे कि वो इस दावे में सच्चे हैं या झूठे, ये तो बहस एक अलग है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तो हमें उनसे बदतमीजी बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड ना करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाजे करो। एक लकीर है, आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके मस्जिदों में, या जहां भी है, वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलोगे भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी, फिर खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए
तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो ना किसी को करने की इजाजत दो। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से हैं भाई, आज कोई नए थोड़ी हैं, आज कोई नए थोड़ी हैं, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ वही बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहले हदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है? नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाए, वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं? व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है। तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार, हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब आवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई, दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ, लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक मनहूस नहीं है। फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके, बल्कि गवर्नमेंट तुम्हें तहफ्फुज देती है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट तुम्हें। तो जब हम अपना मसलक तुम पे नहीं थोपते तो तुम अपना मसलक हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो हम मुहर्रम में भी शादी करेंगे, रबीउल अव्वल में भी करेंगे, सफर में भी करेंगे, रमजान में भी करेंगे। हमने तो 4 करनी है, हम महीनों के हिसाब से शुरू कर दें तो फिर हमारे तो बड़े मसले हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हजरत जाफर तैयार अहले बैत में से थे, कितनी ज़ौजात थी? 4 थी। हजरत अली की कितनी थी एक वक्त में? हजरत फातिमा के दुनिया से जाने के बाद 4 थी। ये भी है सुन्नत में, निकाह को फरोग दो, ये अहले बैत का तरीका है, ताकि सोसाइटी में जिना कम हो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों को ठिकाना मिले। खैर, तो अब मैं बात समेट के खत्म कर रहा हूं। लोग कहते हैं मुहर्रम में हम निकाह क्यों करें भाई? फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, चलो हराम नहीं है लेकिन फर्ज भी तो नहीं है ना। लोग ये भी कहते हैं, देखो जब कुरान ने किसी चीज को हलाल करार दिया हो ना, तो कुरान इसको पसंद नहीं करता कि आप अमलन उसको हराम कर दो। देखो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे, फिर उनका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने खुदा की हलाल करदा चीज को कैसे हराम कर दिया तुमने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, मैं शहद नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी, आप कैसे अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर आप मुहर्रम में निकाह